सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के खास एपिसोड में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब आज के इस कार्यक्रम में। राजेंद्र बंजारे साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बंजारे साहब। रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर एपिसोड हम चला रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में, और उसकी आज 12वीं कड़ी है। और इस कड़ी का जो विषय है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है कि सगा इस पर मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा विषय को भूल जा रहा हूँ। इसको मैं इस विषय पर पहले विषय को सगा के जबर वैरी होते। जी जी जी, मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो इस विषय को लेकर 12वीं एपिसोड को लेकर आज हम विस्तार से 1 घंटे आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय को लेकर सबसे पहले मैं रेखा कौशिक जी के पास ही जाना चाहूंगा कि इस विषय पर पहले वक्ता के रूप में रेखा कौशिक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी जी, जय सतनाम। पुरस पिता परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को प्रणाम, बारंबार नमन। और वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर सभी जुड़े हुए हमारे साथीगण और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे साथियों को मेरा सादर सतनाम। आज का 12वीं एपिसोड है सगा के बैरी जबर बैरी सगा होते, मतलब अपने ही अपनों के ही दुश्मन होते हैं, ऐसा। तो बाबा जी ने इस संदर्भ में कहा है कि जैसे जमीन जायदाद पैसे के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। और पहले के समय में भी कहा जाता है कि 3 मुख्यतः कारण होता है दुश्मनी के, जड़, जोरू और जमीन। 3 को ही मुख्य कारण माना गया है, क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध वही सत्ता शासन के लिए अधिकतर होता था। भाई भाई के दुश्मन हो जाता था। उसमें महाभारत का युद्ध जो एकदम प्राचीन काल में कथा के रूप में हम लोग के सामने प्रचलित भी है, सब जानते हैं उसको। और राजा महाराजाओं के टाइम में बहुत युद्ध होता था। एक भाई के दूसरे भाई युद्ध में लड़ा के शासन सत्ता में बैठते थे। और पैसों के आगे नैतिक मूल्य, रिश्ते सभी गौण हो जाते थे, ऐसा पहले होता था। शासन सत्ता की लड़ाई बहुत ज्यादा होता था पहले। तो कई बार जटिल समस्याएं आती हैं और पूरे परिवार खानदान की प्रतिष्ठा दांव में लग जाता है, क्योंकि जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीना बेहतर है। अधिक की ख्वाहिश ही दुश्मनी का कारण बनता है। बाबा जी कहते हैं कि आपस की भेदभाव और विषमता को मिटाकर ही सुखी जीवन जी सकते हैं। भाई भाई के बीच दीवार, सास बहू के बीच दीवार, भाई बहनों में पड़ोसी पड़ोसी का मतलब दुश्मनी की स्थिति आ जाता है, वाद विवाद की स्थिति बढ़ता है। तो और सही मायने में धन संपत्ति को जमा करने के लिए लोग सारे जीवन गुजार देते हैं और रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं। तो परिवार में एक दूसरे की आलोचना करने से बचें, भेदभावपूर्ण व्यवहार से टकराव की स्थिति निर्मित होती है। तुलनात्मक रवैया ना अपनाएं, ना ही किसी को उपेक्षित करें। माना कि पैसे जरूरत पड़ती है जीवन में, लेकिन पहली प्राथमिकता अपना घर परिवार होना चाहिए। पैसों को ज्यादा अहमियत देने से परिवार में अपनों के बीच में बिखराव की स्थिति आती है। अपनों के बीच में कलह बढ़ता है और कड़वाहट बढ़ता है। और इसे कविता के माध्यम से 2 लाइन में सुनाना चाहूंगी। आज सगा ही सगा के दुश्मन हो गए, आज सगा ही सगा के दुश्मन हो गए, रिश्तों के मोती अब टूट कर बिखर गए, रिश्तों के मोती अब टूट कर बिखर गए। कुछ समझने में भूल, कुछ समझने में भूल, कुछ समझाने में चूक हो गई। जोड़ने की जुगत किए पर माला मोती छोटी हो गई, पर अब माला से मोती छोटी हो गई, माला छोटी हो गई। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना अभी लोगों में बहुत ज्यादा है। जैसे लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, आगे बढ़ने की होड़ सी लगी हुई है। तो हर रिश्ते को अहम ही खत्म करता है, अहंकार ही। एक समय आता है जब रिश्ते बोझ लगने लगता है
और रिश्ते में दरार आने लगती है। लालच और स्वार्थ भी रिश्तों को कमजोर बना देती है। तरक्की, जिस टाइप का तरक्की की होड़ लगी है, हम पहले चल के अपने आप में आगे बढ़े तो लोग सपोर्ट नहीं करते। यदि कोई अच्छा कार्य भी कर रहा हो तो भी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मनुष्य का ईर्ष्या, अहंकार ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करता है या प्रेरित करता है। दुश्मनी निकालने के लिए गलत प्रचार प्रसार करना, दूसरे का श्रेय खुद लेना, उसके मन में डर रहता है कि ये व्यक्ति मुझसे आगे न बढ़ जाए। इस भावना दुर्भावना से भी लोग कार्य करते हैं। और टैलेंट और कविता के माध्यम से बात रखना चाहूंगी अपना। धन संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। धन संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। आदर सम्मान के अभाव में भाई बहन के बीच बैर बढ़ गया। झूठ का ताना बुनकर लोग अपनों को ही ठगते हैं। आखिरी मौका कहकर नस्तर दिल में चुभाते हैं। आज कोई किसी का सगा नहीं, सब मतलब परस्त हैं। जिए या मरे लेना देना नहीं, लोग अपने में ही मस्त हैं। कुटुंब परिवार में जीने वाले एकाकी जीवन में व्यस्त हैं। एकता घट गई बढ़ता गया खाई। अपनेपन किसी ने न निभाई। रिश्ते बचे न सुलह के रास्ते। शिखर में बैठे फिर भी है तन्हाई। जिन्हें कहते थे बेगाने वो आज अपने हो गए हैं। खून के रिश्ते आज खून के प्यासे हो गए हैं। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने आज के इस विषय को भूमिका के तौर में बहुत अच्छे से बात रखने की कोशिश की है। आज हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कामिनी पुरेना जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी आज के इस कार्यक्रम में। मैं जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा आज के इस विषय को लेकर विस्तार से। बाबा गुरु घासीदास जी की जो अमृतवाणी है वो कितना तार्किक है पूरी मानव समाज के लिए। जितेंद्र जांगड़े साहब जी, सबको सतनाम जी। सतनाम। आज का कार्यक्रम में सगा के जबर बैरी होते। आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा जी के इतना चिंतन, इतना तपस्या, तप, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश को आज जन जन तक पहुंचाना, मतलब समाज को चेतन करना, जागृत करना है। इस चैनल के माध्यम से हम कोटि कोटि इस चैनल को नमन करते हैं। तो मैं बाबा जी के इस आज के अमृत वाणी का अर्थ है, बाबा जी के इस वाणी को कहने का मतलब यह है कि सतनामी समाज है काबर कमजोर हो था, काबर गिरत हो, एला बता के समाज ला अर्था के और इस वाणी के माध्यम से समाज ला चेतन करना बाबा जी के मूल उपदेश है। और अपन एक कमजोरी ला दूर कर लो तो तुम्हारे ला कोई नहीं गिरा सके। सतनामी समाज ला, सतनाम के मानने वाला ला, ये कहना ये शब्द के अर्थ है बाबा जी के। तो बाबा जी की धर सगा ला, मार सगा ला, और बेच सगा ला, और गिरा सगा ला। तो बाबा जी है बानी बोली। और आगे का बानी बोली? सगा ला मारे बर सगा ला लड़ा दे, सगा ला मारे बर सगा ला लड़ा दे, अदालत कचहरी के चक्कर में फंसा दे, और दोनों के जमीन जायदाद ला बिकवा दे,
और सतनामी समाज ला गिरा दे और मन के मनौती ला मना ले, मन के मनौती ला मना ले। बाबा गुरु घासीदास के हित ये माध्यम से, ये वाणी के माध्यम से, ये शब्द के माध्यम से, हे मोर संत हो, मोर सतनामी समाज हो, मानव समाज हो, ये संसार में अगर तोर धन कीमती है, तोर जमीन जायदाद कीमती है, ओला अगर लेना है दुश्मन ला, तो ओ मन यही खेल करते कि सगल सगल से लड़ा दे और अदालत कचहरी में पंचायत में फंसा दे, ताकि हम वो जमीन जायदाद ले सकन। ये प्रकार से सतनामी समाज के धन संपत्ति ला लूटे के ये है जरिया बना है। तो सतनामी समाज ला हमेशा एक स्थिति कहते कि तुम तो परबुधिया जाता हो, परबुधिया समाज हो, पर के बुध मानने वाला, पर के अक्कल में रेंगने वाला। तो सतनामी के खिलाफ सतनामी ला लड़ा के हाँ ओकर जमीन ला लेना है, तो वो लोग कर्जा में फंसा दी और सतनामी खबर सामने में सतनामी के साथ, सतनाम के मानने वाला के साथ नहीं लड़ सके। तो छल छिद्र व्यवहार करके सतनामी के इज्जत सम्मान ला, धन संपत्ति ला, पारिवारिक ताकत ला, सामाजिक ताकत ला कमजोर करे बर सगल सगल लड़ा देते। मोर संत हो, मोर बाबू हो, मोर बेटा हो, तो एकर से सावधान रहू। लड़ाने वाला मन से, लड़ाई करवाने वाला मन से, ये प्रकार से बाबा जी ये सतनामी समाज ला शिक्षित करे बर, ज्ञान दे और जागृत करे बर एकर से बच जाऊ, तो तुम ला कोई नहीं गिरा सके। जे प्रकार से टंगिया में लकड़ी घुसे है और अपन जात सके बड़े बड़े वृक्ष ला काट देते, वही प्रकार के तुहर समाज ला अन्य मन गिरावत है। एकर से सावधान रहू। ये सावधान करे बर बाबा गुरु घासीदास ये अमृत वाणी ला बोलीच और अमृत वाणी ला बोल के ये वे सतनामी समाज ला, मानव समाज ला कि अपन जात सगला के कमजोरी ला कभी व्यक्त मत करो। मोर संत मना, मोर बाबू मना, तो तुम्हार गिराने वाला कोई पैदा नहीं होए। तुम्हारा अचल अटल पर्वत जैसे खड़े रहू। ये तुम्हार समाज आओ, ये तुम ज्ञानी ध्यानी समाज आओ, पर उधिया के काम मत करो। मोर संत बना यही बानी लेकर कारण बाबा जी बोली, तो मैं ये बानी ला मोर विराम देवत हूँ और हमारे संत मन बोली सब झल्ला। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, आपने बहुत सुंदर विचारों को, बाबा जी की अमृतवाणी को आज के इस परिचर्चा पर रखने की कोशिश की है। वाकई में जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो 42 अमृतवाणी है, वो एक एक वाणी का विस्तार से हम चर्चा करें तो समाज में, पूरे मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक किताबों में हम सिर्फ 7 सिद्धांतों को, 42 अमृतवाणियों को एक एक लाइन में पढ़ते थे, लेकिन वैश्विक मानवता चैनल के अंदर में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको विस्तार से इस बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से, जो हमारा इंटरनेशनल चैनल है, उसमें एक एक विचारों को हम विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने विद्वान जनों के माध्यम से। मैं अगली चर्चा के लिए राजेंद्र बंजारे जी से निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन पे अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। सतनाम वाहिगुरु जी। वाहिगुरु की खालसा, साहिब सतनाम। आज के 42 अमृतवाणी गुरु बाबा घासीदास जी के उसमें है, सगा के जब्बर बैरी सगा होते, अर्थात अपने ही अपनों का दुश्मन होता है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। सभी जन समूह यानी मानव गुरु जी के विचारों को ध्यान से सुनकर आत्मसात कर अपना कल्याण करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सुनकर भी अनसुना करने के कारण अपने जीवन को यानी सतनाम को समझ नहीं पाए। जो लोग सतनाम को
सतनाम ज्ञान को ही नहीं समझ आया, उसे आत्मसात अर्थात अपने व्यवहार में ला पाना मुश्किल है और अपना कल्याण नहीं कर पाए। और जो कल्याण कर पाए, आत्मसात कर पाए, वह अपने परिवार के सभी सगा संबंधी को भी सतनाम ज्ञान के माध्यम से पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि के साथ सच्चे मार्ग में चलकर आत्मीय संबंध कायम कर आनंदित रहते थे तथा सतनाम से एक पल भी दूर होना मुश्किल लगता था। मानव जीवन अपने कर्मों के कारण दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता है। मन में अहम बना रहता है। अहम ही मानव को दुखी करता है तथा अपनी वाणी में संयम नहीं होने देता और अपने आसपास के वातावरण को भी दूषित करता है। वह यह नहीं समझ पाता कि मेरे सगे संबंधी मेरे हितैषी है। अपने बुराइयों के कारण सगा संबंधी को बैरी यानी दुश्मन समझ बैठता है और उनका अहित करता है। अहित मन में उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण होता है। अगर अंदर पर्दा खुल जाए तो वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। मन को लज्जत आएगी, सब कुछ होगा, यानी सारी मैल विकार निकालकर बाहर हो जाती है। कबीर साहिब के शब्द है, पांचों लड़का मार के रहे सतनाम लिवलाए। ये पांचों लड़के यानी विकारों को बाहर निकालो, फिर देखो लज्जत आती है। जब अंदर खुल गया, शांति पैदा हो गई। गुरु जी कहते हैं, 7 विलायतों की बादशाहत मिल जाए तो भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी की सतनाम में होती है। जो मानव गुरुमुख ना होकर मनमुख के रास्ते में चलते हैं तो वे सगे संबंधी रिश्ते नातों को ही अपना बैरी या दुश्मन समझ बैठते हैं, अपनों को ही नुकसान पहुंचाता है। जो यह शरीर है, तेरी आत्मा इसमें रहती है, यह हमेशा रहने की जगह नहीं है। यह किराए का मकान है, उसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर चला जा, यह घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख प्राप्त होगा। वह घर लफानी है। वह घर के कहने का मतलब है सचखंड, सतनाम, सतपुरुष का घर। वहां पहुंचकर फिर ना आना है न जाना है। जब वे संत हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते, वे कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चले, फिर भी हम ना जाए तो कितने अफसोस की बात है। वे कहते हैं, ए पुरुष, तेरे अंदर 5 नौबत, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़। 5 शब्द का भेद ही गुरु घासीदास के अलावा कबीरदास जी, गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी और उनके 10म गुरु तक महामानव गौतम बुद्ध भी सतनाम के रास्ता में सभी संत गुरुओं ने जो भी मालिक से मिले हैं 5 शब्द के जरिए ही मिले हैं। कबीर साहिब कहते हैं, पंच शब्द अनहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती किनी। निरंकार निर्वाणी
तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। यही कई मुसलमान फकीर भी कहते हैं। यह नहीं कि हिंदू गए हैं मुसलमान नहीं गए, सब गए हैं। एक ही नियम है जो युगों युगों से चला आया है और चलता रहेगा। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, सतनाम को समझेंगे नहीं, और सतनाम को जब तक नहीं जानेंगे, और हमारा सतपुरुष का निवास कहाँ होता है, सचखंड जो होता है हमारा निवास है। हम जो है यहाँ पे इन 84 के जेल खानों में भटकते हुए आ रहे हैं। इनसे मुक्त पाना है। मुक्त पाने के लिए सतनाम अर्थात नाम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आपने बहुत अच्छी ज्ञान वाणी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक आज की इस परिचर्चा को पहुंचाने की कोशिश किया है। बहुत शुक्रिया। मैं कामिनी पुरेना जी के पास में जानना चाहूँगा और उनसे चाहूँगा कि आज की जो 12वीं कड़ी है बाबा गुरु घासीदास जी की, उस पर अभी 3 मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, रेखा जी, बंजारे साहब और जांगड़े जी। इनको आपने सुना भी है। मैं तीनों के विचारों को समाहित करते हुए मैं चाहूँगा कि आप भी बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सार्थक है। कामिनी पुराना जी। जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। सबसे पहले मैं कुर्रेशर और आयोजक समिति के लिए कहना चाहूंगी, जो अपने अथक प्रयास और मेहनत से बाबा जी के अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं अपनी रचना के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं आप जैसे सतनाम भक्त के राही को। शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं आप जैसे सतनाम भक्त के राही को। सदा नमन करती हूँ मैं तो आप जैसे बाबा के पुजारी को। सदा नमन करती हूँ मैं तो आप जैसे बाबा के पुजारी को। आपका साथ हमारा प्रयास, आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे समाज का विकास, मिलकर करेंगे समाज का विकास। बिना तेल के दीपक थोड़ी देर में बुझ जाता है, बिना तेल के दीपक थोड़ी देर में बुझ जाता है। वैसे ही बिना समाज सुधारक के समाज बिखर जाता है, वैसे ही बिना समाज सुधारक के समाज बिखर जाता है। आज बाबा जी की अमृतवाणी का विषय है, सगा के जबर बैरी सगा होते, अर्थात समाज का दुश्मन समाज का ही व्यक्ति होता है। समाज का रोड़ा समाज का ही व्यक्ति बनता है। समाज को आगे बढ़ने में समाज का ही व्यक्ति बाधा पहुंचाता है। कारण ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दुश्मनी, यह एक ऐसी चीज है जो समाज, वर्ग, जाति, रंग, भेद सबसे ऊपर है। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति मेरे समाज का है, वह मेरा भाई है, वह मेरा जाति भाई है। आजकल भाई भाई में भी जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी, टकराव बढ़ते जा रहा है। पुरुष ही पुरुष का दुश्मन बनते जा रहा है, महिला भी महिला की दुश्मन बनते जा रही है। कारण और जो विवाद हो रहा है, उन विवाद का कारण किसी वस्तु, भाव, संबंध या परिस्थितियों के चलते होता है। फिर चाहे वह औरतों के बीच हो, चाहे वो पुरुषों के बीच हो। मैं अब उदाहरण देकर रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी, आदमी चट्टानों से टकरा कर नीचे नहीं गिरता, आदमी चट्टानों से टकरा कर नीचे नहीं गिरता, वह तो छोटी छोटी पत्थरों के पैर के नीचे आ जाने से गिरता है। आदमी चट्टानों से टकरा कर नीचे नहीं गिरता, वह तो छोटी छोटी पत्थरों के पैर के नीचे आ जाने से गिरता है। वैसे ही व्यक्ति दूसरों की चोट से घायल नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति दूसरों की चोट से घायल नहीं होता, वह तो अपनों की चोट से घायल होता है। वैसे ही व्यक्ति दूसरों की चोट से घायल नहीं होता, वैसे ही अपनों की चोट से घायल होता है, क्योंकि वही उसकी कमजोरी को जानता है, क्योंकि वही उसकी कमजोरी को जानता है। आज झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दुश्मनी दो नारियों के बीच ज्यादा देखने को मिलता है। एक नारी दूसरे नारी की दुश्मनी का कारण होता है कि नारी प्रारंभ से ही अपने वजूद के लिए संघर्ष करते आई है। अपने से आगे निकलते हुए किसी दूसरे नारी को देखती है
तो असुरक्षा महसूस करती है। आज जो सराहना उसको मिल रही है दूसरी महिला के बढ़ते प्रभाव के नीचे दबकर न रह जाए, इसलिए वह साम, दंड, भेद और निंदा, चाली, चुगली का सहारा लेकर दूसरी महिला की कमियों को नमक मिर्च लगाकर परोसती है और अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में लग जाती है। इस प्रकार चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, वह जो है समाज के दुश्मन समाज के ही हो जाता है, समाज के लोगों के लिए ही हो जाता है और लोगों के लिए एक दूसरे का टांग खींचने लग जाते हैं। लोग एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण, प्रेम, स्नेह, बड़ों का सत्कार ये सब भूलते जा रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि आज हर मन में ऐसा क्यों विचार देखने को मिल रहा है कि हर आदमी रूठा रूठा सा लगता है, एक दूसरे से खफा सा लगता है। अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि रूठा रूठा सा हर मन कहाँ गए अपनों का प्यार है, रूठा रूठा सा हर मन कहाँ गया अपनों का प्यार है, खो रहा अपनत्व और भाईचारा, खो रहा अपनत्व और भाईचारा कहाँ गया अपनों का संस्कार है, खो रहा अपनत्व और भाईचारा कहाँ गया अपनों का प्यार है। ऐ समाज के लोग, मैं आगे और कहना चाहूंगी, अगर हम ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहे तो हमारे सामने बहुत ढेर सारे जो है पीछे रह जाएंगे और दूसरे समाज जो है आगे निकल जाएगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐ समाज के लोगों आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहे, ऐ समाज के लोगों आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहे तो एक न हो पाएंगे, ऐ समाज के लोगों आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहे तो एक न हो पाएंगे, न खुद आगे बढ़ेंगे न समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐ समाज के लोगों आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहे, न खुद आगे बढ़ेंगे न समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, जमी पे पड़े रहेंगे हम आसमां को न छू पाएंगे, जमी पे पड़े रहेंगे हम आसमां को न छू पाएंगे, कामयाबी की बुलंदी को न छू पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जय श्री। जी, बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी, आपने अपनी रचना के माध्यम से आज की इस परिचर्चा को संपूर्ण किया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बने रहें। मैं दोबारा फिर से आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर बारी बारी से संक्षिप्त में और सारांश में अपनी बात रखने के लिए निवेदन भी करता हूं, क्योंकि हमारा जो समय है आज का, थोड़ा हम शुरू में ही आज लेट हो गए थे और हमारे पास अभी 15 मिनट और है और इस 15 मिनट के अंदर में सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि सारांश में दोबारा अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि अभी कामिनी पुराना जी ने अपनी रचना के माध्यम से और बंजारे जी ने भी अपनी ज्ञान के माध्यम से काफी अच्छी बातें रखने की कोशिश की है। जब बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और इसे जानने और समझने की बहुत ही जरूरत है, तो मैं चाहूंगा दोबारा इस विषय पर आप अपनी फिर से बात रखें। जांगड़े साहब। सबको सतनाम। धन धन गुरु घासीदास ऐसन करिन निदान, धन धन गुरु घासीदास ऐसन करिन निदान, समाज ला बचाए खातिर करिन सावधान। बाबा गुरु घासीदास के सतनाम अमृत वाणी में यह झलक रहा है। इसमें सामाजिक क्रांति, सामाजिक संगठन, सामाजिक अखंडता और सामाजिक एकता ए रहू और पर के बात ला पर के बुध ला मत मानू, तो तुमन ला कोई है तोड़े नहीं सके, तुहर विकास ला कोई रोके नहीं सके, तुहर कमजोरी कोई जाने नहीं सके। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ये हमार संत समाज ला ये प्रकार के अमृत वाणी बोली और बोल के बाबा गुरु घासीदास कि मोर संत बना सगल कभो धोखा मत दू, सगल कभो पैरी मत मानू और सगल हमेशा सम्मान दू और सगा के कमजोरी बताना मतलब समाज ला कमजोर करना है, समाज के विकास ला रोकना है। तो सगा बैरी मत बनू,
यही खातिर बाबा गुरु घासीदास जी है ये अमृत रूपी बाणी ला बोल के हमर समाज ला सावधान करी। काबर कि हमर समाज ला एक गरीबी के लाचारी लेके कोई ला गिराना है, काकरो ज्ञान ला गिराना है, काकरो धन ला गिराना है, काकरो परिवार ला गिराना है। तो ये प्रकार से वो समय काबर कि ये समाज एक ऐसा समाज है जेकर खड़ा हो से ओकर उपस्थिति से जतका भी अवगुणधारी है, असतधारी है, सब मन ला ऐसे ही एक जलन हो जाते है कि ये जैसे कि कहा जाए तो भाई वो कुरा ससुर के सामने नहीं टिका है। ये प्रकार से बदनामी के साथ में पाप के रचना करने वाला व्यक्ति समाज मन नहीं टिक सके तो ओला कैसे गिरावन। तो ये ला हमन साजिश के तहत सगल सगल लड़ा के कमजोर करन ऐसे प्रकार से समाज ला गिरावत है। एकर बाबा गुरु घासीदास बड़ा चिंतन करीज और ध्यान करीज तो समाज के कमजोरी ला जानिज बाबा जी हा और समाज ला बर्बादी से रोके बर लड़ाई झगड़ा ला और अनलगर वाद विवाद ला और एक सामाजिक दंड प्रक्रिया अन्य समाज में होते हो प्रकार से मत हो। ऐसे करके वो समय बाबा गुरु घासीदास है जो समाज में कतको बड़ गलती रहती तो एक नारियल ला डाल के 21 रुपया 11 रुपया ला डाल के ओकर गलती ला माफ कर दे। और समाज है समुद्र के समान है, समाज के गलती ला समाज है वहन कर से और सही से और समुद्र में जाके अनेकों नदियां अपन पहचान ला खो देते। वैसे ये समाज है समुद्र के समाज नहीं संत हो, समाज की गलती समाज वहन करू, ओकर तबाही मत करू, ज्यादा पनिशमेंट मत करू, दंडित मत करू और समाज ला एक परिवार के भांति चलाऊ और सगा के बहरी मत बनू। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास के ये बानी ला बोले के रीजन है। और तुहर संगठन ला तुहर अखंडता ला कोई है तोड़ नहीं सके संत हो ऐसे कह के बाबा जी ये बानी बोले है। काबर कि समय के अभाव है तो मैं अपन बानी ला विराम देता हूँ। सब जल्ला जय सतनाम। जी सतनाम जांगड़े साहब, बहुत सुंदर, शुक्रिया। राजेंद्र बंजारे साहब, दोबारा आप अपने इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, आप आवाज को खोले। जी परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने सतनाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंचते हैं तो उसको कुछ कहने सुनने में मिला कि सगा बैरी होते। तो ये चीज इन बातों को गुरु बाबा घासीदास ने भी अपने इस अनुभव को शेयर किया तो उसने पाया कि क्या कारण है, उस कारण को सुलझाने का काम किया तो अपने अंदर आत्मसात होकर के झांकने का काम किया तो उसने पाया कि यह शरीर जो हमारे आत्मा या जीव जो है रहने के लिए आया है इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है और वो विकार को समझना है। जब तक कि इस विकार को हम नहीं जानेंगे और इस घर मतलब या शरीर में माया मोह रह जाता है, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, शरीर को भी महत्व देते हैं। तो गुरु घासीदास जी ने इस शरीर के जो महत्व है उनको सभी गुरु कामिल फकीर महात्मा कहते हैं कि यह घर के अंदर 5 शब्द है, वह बाहर तलाश न कर, अंदर जा पर्दा खोल। यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मन माया का देश है। हमारा घर सचखंड अर्थात सतनाम का देश है। हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं इस वजूद में अभ्यास करके वहां पहुंच जा। वह न प्रलय में दहता है न महाप्रलय में, इसलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है,
न काम काज का हर्ज होना है, न कौम का न मजहब का। नाम में कसीस है, लज्जत है, मगर अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद बखुद खींच लेगा और आपको वहां ले जाएगा जो आपका असली घर है, और किसी साधन की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह घर कैसा है। संत महात्मा कहते हैं कि वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है, लफानी है। न कभी जन्म लिया, न कभी मरा, न कभी आया, न कभी गया। है आपके अंदर, लेकिन मिलता कब है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वें गली चढ़ो। वहां वह नाम हो रहा है। सारी किताबें कहती है कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आंखों तक, कान वगैरह, शरीर को 9 दरवाजे, बाहर नहीं। आंखें खोलकर, कान वगैरह, मतलब कहने का मतलब यह है कि 9 इंद्रियां हैं, ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। इन्हीं शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहां आपको हमेशा रहना है। वहां हमेशा नहीं रहना, फिर भी हम ख्याल नहीं करते। यहाँ पर हमें हमेशा नहीं रहना है, फिर भी उस बात को ख्याल नहीं करते हैं। इसी तरह से गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, छोर घर छड़ गवा वना, सो लग्गा मन माहे। जिस घर को छोड़ देना है, उस घर में तू बैठा हुआ है, उस घर के साथ प्रीत लगाई हुई है। जिथे जाए तुध वर्तना, इसकी चिंता ना है। जिस घर में तुझे हमेशा रहना है, उसकी फिक्र नहीं, यानी तो अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है। इस तरह से हमारे संतों गुरुओं ने इस बातों को रख करके अपने आप को सचखंड तक पहुंचने के एक मार्ग बताया है। और हम इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपसी झगड़ा से, इस तरह से कहते हैं। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। सतनाम। जी सतनाम बंजारे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेखा कौशिक जी, दोबारा फिर आप अपने विचार रखें आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि सगा के बैरी जबर बैरी सगा ही होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? उसको लड़ाने वाले कौन होते हैं? तो अक्सर अपने पराया से लोग घिरे रहते हैं, मनुष्य घिरा रहता है। कौन अपना है, कौन पराया है, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे हित की बात जो करता है वो अपना होता है और हमारा अहित करता है वो पराया होता है। लेकिन कोई भी अपना सगा संबंधी या मित्र बनकर शत्रुता निभाता है तो हमें पता नहीं चलता, उसकी पहचान हमें आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि दुश्मन बाहर है तो हम पहचान सकते, लेकिन अपने बनकर छुपकर यदि कोई वार करता है, पीठ पीछे से घात करता है, तो विश्वासघात करता है, तो उसको पहचान पाना मुश्किल होता है। क्योंकि मित्र भी कई बार सगा बनकर शत्रुवत आचरण करने लगता है। ऐसे मित्र शत्रु से कम नहीं होते, मतलब सगा भी होता है तो भी वो कोई महत्व का नहीं होता, क्योंकि दो मुहे स्वभाव वाले से बाबा जी ने कहा कि हमेशा बचकर रहें। और मानव समाज को ही, सभी संपूर्ण मानव समाज को भी कहा कि हम समाज में ही अकेले सतनामी समाज नहीं रहते, सभी सर्व समाज के लोग साथ मिलकर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त भी वक्त आने पर दुश्मन बन जाते हैं। तो उसी के लिए 2 लाइन अपना रचना कहना चाहूंगी। कभी जिंदगी कभी धूप कभी देती है छांव, जिंदगी कभी धूप कभी देती है छांव, अपने वो होते हैं जो देते नहीं कभी घाव, जो देते नहीं कभी घाव। प्रकृति तो हमेशा परिवर्तनशील रहा है, प्रकृति तो हमेशा परिवर्तनशील रहा है। आज कोई भी रिश्ता मुकम्मल कहाँ है, आज कोई रिश्ता मुकम्मल कहाँ है। तो आगे कहना चाहूंगी कि मनुष्य का विचार और भावनाएं जिंदगी में ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि वे उन्हीं से आहत होते हैं।
और मनुष्य जीवन में अपने आप को इस कदर जोड़ रखा है कि वह सुरक्षित भी लगता है और विपरीत स्थिति आने पर वह बंधन सा भी महसूस होता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना, ऐसा बाबा जी का संदेश है, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है, समाज की, परिवार की, देश की। और इसीलिए बाबा जी ने कहा कि मिलजुल कर रहें, समाज के लोग एकता अखंडता को बनाए रखें, आपस में भाईचारा और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। और इसी के साथ 4 लाइन और कहना चाहूंगी। मेरी रचना, सबका दामन खुशियों से भरा रहे, सबका दामन खुशियों से भरा रहे, ईर्ष्या रहे न द्वेष, किसी के मन में ना हो दुर्भावना, किसी के मन में ना हो दुर्भावना, चाहे देश अलग हो या भेष, चाहे देश अलग हो या भेष। नफरत के बीज ना पनपे, नफरत के बीज ना पनपे, बन जाए ना जीवन नर्क, फूलों का सुगंधित उपवन मिले, फूलों का सुगंधित उपवन मिले, आशा तमन्नाओं के गुच्छ, आशा तमन्नाओं के गुच्छ। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 12वीं एपिसोड हो गया, लगातार बने हुए हैं और अपनी बात रखने का, बाबा जी का वाणी विचार रखने का अवसर मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता चैनल को और संयोजक गण को। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जैसे बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस आखिरी परिचर्चा पर कामिनी पुराना जी से फिर से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। कामिनी पुराना जी। पुनः आप सभी को सादर नमन। बाबा जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में समाज के लोगों से ज्यादा करीब रहता है, वह समाज में ही मानवीय क्रियाएं करता है। समाज के लोगों का रहन सहन, आचार विचार उनके मन मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव डालता है ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर समाज के लोग ही उसे गिराने का, नुकसान पहुंचाने का मनसा रखता है तो या कोशिश करता है, तो उन्हें नीचे गिराने से कोई नहीं रोक सकता। वह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ वह व्यक्ति अनजाने में ही अपने भाई, जाति भाई का दुश्मन बन जाता है और समाज को नीचे गिराने में सहायक हो जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि समाज का दुश्मन मत बनो, आपस में मिलजुल कर रहो, भाईचारे के साथ रहो, आगे बढ़ो, ऐसा कहते हैं। मैं अपनी रचना के माध्यम से हमारे समाज में जो विचारधारा है, जो लोगों के मन में रोड़ा बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, उन पर अपनी रचना कहना चाहूंगी। अब तो समझ जाओ भाइयों, अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है। अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है, अपना भविष्य खतरे में है, अपना भविष्य खतरे में है, हमें सतनामी होने का फर्ज निभाना है। अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है, अपना भविष्य खतरे में है, हमें सतनामी होने का फर्ज निभाना है। अगर आप समाज सेवा नहीं कर सकते, आप समाज सेवा नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप समाज सेवा नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप नींव का पत्थर नहीं बन सकते तो रोड़ा मत बन जाओ। आप नींव का पत्थर नहीं बन सकते तो रोड़ा मत बन जाओ। अच्छा कर्म करके नाम अमर कर जाओ, अच्छा कर्म करके नाम अमर कर जाओ। आप में जो बुद्धि है, बल है, साहस है, आप में जो बुद्धि है, बल है, साहस है, सही जगह पर लगाओ। आप में जो गुण है, आप में जो गुण है, दूसरे को भी गुणी बना जाओ। आप में जो गुण है, दूसरे को भी गुणी बना जाओ। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें रचना है। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें रचना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें सतनामी होने का फर्ज निभाना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें सतनामी होने का फर्ज निभाना है। अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है। अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है। आज बच्चे जो है अशिक्षा की ओर से मुड़ते जा रहे हैं और समाज को नीचे गिराते जा रहे हैं। तो वो बच्चों से, युवा बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा के महत्व को प्रकाश डालते हुए, अगर कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है, अगर कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है तो चट्टानों के बीच दबना होगा। अगर कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है तो चट्टानों के बीच दबना होगा। लगता है तुम्हें औरों से खतरा, लगता है तुम्हें औरों से खतरा, तो शिक्षा की भट्टी में तपना होगा। लगता है तुम्हें औरों से खतरा, तो शिक्षा की भट्टी में तपना होगा। अंतिम वाणी में कहना चाहूंगी
कि अच्छी बातों को सुनना लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छी बातों को लिखना, अच्छी बातों को सुनना लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर अच्छी बातों को सुनकर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छी बातों को सुनना लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर अच्छी बातों को सुनकर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। बाबा जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि हे मेरे संत भाइयों, हे मेरे संत बच्चों, आप लोग सगा का बैरी सगा झन बना। यही बाबा जी की संदेश है। अपनी अमृतवाणी में यही संदेश समाज को देते हैं। जय सतनाम, सादर नमन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, बंजारे साहब, रेखा जी और कामिनी पुरन्ना जी ने आज की इस 12वीं कड़ी के जो एपिसोड है, जिसमें बाबा गुरु घासीदास जी ने अपनी अमृतवाणी को जन पहुंचाने के लिए ये संदेश दिया है, उसको आप बहुत बखूबी आज के इस मंच पर अपने अपने विचार को सारगर्भित रूप से पहुंचाने का कोशिश किया है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ये गूगल मीट है और ये एक एक एपिसोड जो है गूगल में फिट होगा, यूट्यूब में होगा और ये पूरे देश और दुनिया के लिए इतिहास भी कायम होगा। आने वाले समय में जब भी कोई बच्चे इस कड़ी को, इस एपिसोड को खोलना चाहेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से गूगल में जा कर के खोज सकते हैं और हमारे इस महत्वपूर्ण विषय को कभी भी अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जो परिचर्चा हुई है उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और हमारे विद्वान जन जो आज के इस कार्यक्रम में अपना समय दिए, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का, बंजारे सर का, रेखा जी का और कामिनी पुरन्ना जी का वॉइस ऑफ मानवता चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और अगली फिर से कड़ी में आप सब लोगों से हम फिर से अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से बने रहें। सभी को शुक्रिया, सतनाम, जोहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।